दोस्तों, आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी पहचान किस चीज़ में पाते हैं? क्या अगर कोई आपसे पूछे कि आप कौन हैं, तो आप क्या कहेंगे? क्या आप कहेंगे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ? क्या आप कहेंगे कि मैं एक गृहिणी हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ? क्या आप कहेंगे कि मैं एक बिज़नेसमैन हूँ? क्या आप कहेंगे मैं किसी कंपनी का मैनेजर हूँ? या आप कहेंगे कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ? हर व्यक्ति अपनी पहचान किसी न किसी चीज़ में पाता है और ये ज़्यादातर उस चीज़ में होता है जिसमें वो काम करता है। मसीह लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी पहचान परमेश्वर के अंदर पाएँ। इसके पीछे क्या वजह है मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई व्यक्ति अपनी पहचान किसी ऐसी चीज़ के ऊपर निर्धारित करता है, जो उसने खुद खड़ी करी है या जो कि टेम्पररी है, दुनियावी है, सीमित समय के लिए, तो अगर उस चीज़ को कुछ भी हो जाता है, तो उसकी पहचान सवाल के कटघरे में आ जाती है। ऐसा हमने देखा है बहुत सारे एक्टर्स के साथ, बहुत सारे सक्सेसफुल जो कि बिज़नेसमैन हैं, उनके साथ ऐसा होता है कि अगर वो एक्टर हैं, अब उनकी पहचान ये है कि वो एक्टर हैं। अब अगर उन्हें काम नहीं मिल रहा, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पहचान खत्म हो गई। सोचते हैं अब आगे क्या होगा, मैं कौन हूँ? अगर मैं एक्टर नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? इसलिए दोस्तों, एक मसीह के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी पहचान इन बातों में नहीं कि वो क्या करता है या उसके पास क्या है या वो किसे जानता है। बहुत सारे लोग इस बात में अपनी पहचान ढूँढते हैं कि मैं मंत्री जी का बेटा हूँ, मैं मंत्री जी का भतीजा हूँ या मेरे चाचा जी पुलिस वाले हैं या मेरे पिताजी बहुत बड़े अफ़सर हैं। मसीह लोगों को इन चीज़ों में अपनी पहचान नहीं ढूँढनी। हमें अपनी पहचान इस बात में बनानी है कि परमेश्वर हमारा पिता परमेश्वर है। उसने हमारे को इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया कि जो कोई उस पे विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। कुछ लोग इसका दूसरी ऑपोजिट भी है, विपरीत तरफ भी जाते हैं और वो अपनी पहचान नहीं ढूंढते, नहीं बना पाते, तो उनको ये लगता है कि मेरी कोई पहचान ही नहीं है क्योंकि मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया। उसमें भी हमें ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है, अगर आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं हो, अगर आप अच्छी जॉब में नहीं हो, अगर आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, तो भी आपकी एक पहचान है। देखिए, आपकी कीमत इस बात से आंकी जा सकती है कि आपके लिए क्या कीमत दी गई है, आपके लिए क्या दिया गया। और पिता परमेश्वर ने अपने पवित्र पुत्र का लहू आपको छुड़ाने के लिए दिया। वचन बताता है कि तुम एक कीमत देके छुड़ाए गए हो। इसलिए दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखिए, कभी भी निराश मत होइए कि इस दुनिया में क्या होगा, क्या नहीं होगा। उतार-चढ़ाव सब चलते रहेंगे, सुख और दुख इस दुनिया में आते रहेंगे। अच्छा समय, बुरा समय आता रहेगा, आएगा और चला जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन, उसके वादे हमेशा-हमेशा के लिए बने रहते हैं। तो इस बात को आप गंभीरता से इस विषय के ऊपर सोचिए, इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपकी अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान इस बात में नहीं है कि आपने क्या पाया है जीवन में या क्या नहीं पाया, इस बात पे भी नहीं। कोई बोलता है कि मैं तो फेलियर, मैं विफल हो गया। नहीं, इस बात में आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान इस बात में है कि आप परमेश्वर में कौन हैं। आप परमेश्वर के बेटा या बेटी हैं। परमेश्वर का वचन बताता है पहला यूहन्ना पहले अध्याय में कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसने उन्हें अपना पुत्र या पुत्री बनने का अवसर दिया। परमेश्वर के बहुत सारे वचन इन बातों को एड्रेस करते हैं, इन बातों के ऊपर बोलते हैं। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि लोभ से बचो। मैं आपको ये वचन स्क्रीन पे दिख जाएंगे। इनके विषय में सोचिए। एक इंसान का जीवन इस बात में नहीं है कि उसके पास क्या-क्या है, कितनी बहुतायत है उसके पास, लेकिन इस बात में अपनी आइडेंटिटी को खोजिए कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। अभी कल मेरी बात हो रही थी अपने घर पे, तो वो बता रहे थे कि मेरे एक रिलेटिव हैं जो कि जिन्होंने जिनके बाल उड़ गए थे
तो उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया है बालों का, और बहुत ही महंगा और दुख देने वाला ये प्रोसीजर है, लेकिन उन्होंने इसको कराया है। देखिए आप लोग कितनी हद तक जाने को तैयार हैं, क्योंकि उनकी अपनी आइडेंटिटी इस चीज में भी है कहीं ना कहीं कि वो कैसे दिखते हैं। तो उनकी अपनी पहचान दुनिया के सामने ये है कि ये व्यक्ति गंजा है, ये व्यक्ति मोटा है। तो जब वो देखते हैं कि मेरी पहचान तो ये बन गई कि मैं गंजा हूँ या मैं मोटा हूँ, तो वो उस चीज को बदलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अपनी पहचान सही स्रोत से प्राप्त कीजिए और आप कभी भी परेशान नहीं। इस बात को आप गहराई से सोचिए, ये एक गंभीर विषय है। मैं स्क्रीन पे वचन शेयर कर रहा हूँ, आप उनके बारे में भी ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और सोचिएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।